जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अलीगढ़ 81 में मैं विजेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत की श्रृंखला को पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम महात्मा गांधी से लेकर भारत की आज़ादी तक सभी भारतीय इतिहास के अंदर जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, जिनसे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक को हम के क्रम श्रृंखला में पढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पहले दी गई सारी वीडियोज़ को आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा और आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप अपने प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, ये मैं मानकर चल रहा हूँ। देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। जो आज आपका टॉपिक है वो है चंद्रशेखर आज़ाद जी की शहादत। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस रिलेटिव आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, बहुत छोटे से प्रश्न हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, लेकिन जितनी भी है बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। चंद्रशेखर आज़ाद जी की शहादत। भारतीय इतिहास में चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम ना हो या हम उनके बारे में ना पढ़ें, ऐसा हो नहीं सकता। इस भारत के किसी भी प्रांत का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो भारत में चंद्रशेखर आज़ाद जी को ना जानता हो। तो चंद्रशेखर आज़ाद, जिनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? 23 जुलाई 1906 मध्य प्रदेश में हुआ था। ये HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के एक सक्रिय नेता थे। यह HSRA को बनाने का काम किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया था। चंद्रशेखर आज़ाद जी बचपन से ही अंग्रेजों के विरोध में रहे थे, यानी उन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ो के लिए विवश किया था बचपन से ही। यानी इनकी जो प्रवृत्ति थी वो क्रांतिकारी प्रवृत्तियों में से थी और ये भारत में क्रांतिकारी दल के एक सक्रिय नेता रहे। अकेले दम पर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। अकेले चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पता नहीं कितने अंग्रेजों को क्या किया बेटा, मौत के घाट उतारा। चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो आप ये इमेज देख रहे हो, ये चंद्रशेखर आज़ाद जी की है। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने काकोरी कांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये 9 अगस्त 1925 को हुई थी। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही थी? काकोरी कांड में चंद्रशेखर आज़ाद जी की रही थी और राम प्रसाद बिस्मिल जी की रही थी। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने योजना बनाई थी और राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मिलकर, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मिलकर अन्य क्रांतिकारियों के माध्यम से काकोरी ट्रेन को लूटा था, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी खजाने को बेटा लूटा, जिसका प्रयोग उन्होंने अंग्रेज शासन को हिलाने के लिए, अंग्रेज शासन को भारत से भगाने के लिए ही किया था। मैंने आपको ये पढ़ा चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो सारी की सारी वीडियो पहले देख ली होगी। चंद्रशेखर आज़ाद जी ही थे जिन्होंने HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका गठन, यानी इसकी स्थापना किसने करी थी? इसकी स्थापना करी थी आपका सत्येंद्रनाथ सान्याल जी ने। बाद में काकोरी कांड के बाद HRA को क्या कर दिया था? देशद्रोही संगठन घोषित कर दिया गया था। लेकिन बाद में बेटा HSRA, इसका नाम में S लगा दिया गया, सोशलिस्ट लगा दिया गया शब्द, और बाद में इस संगठन को पुनः जागृत करने का काम किसने किया था बेटा? चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया था। HSRA यानी HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में जो सोशलिस्ट शब्द है, ये किसने जोड़ा था? ये चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जोड़ा था। यानी फिरोज शाह कोटला के मैदान में जो HRA था, जो HRA का संगठन था, जो बिखर चुका था, उस बिखरे हुए संगठन को पुनः जोड़ने का काम किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया। और HRA में एक नया शब्द जोड़ा, जो सोशलिस्ट शब्द जुड़ा, वो किसने जोड़ा? चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जोड़ा। क्रांतिकारी दौर में ये सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख नेता थे, प्रमुख क्रांतिकारी थे। इन्हें नेता नहीं कह सकते हम लोग, प्रमुख क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अकेले दम पर अंग्रेजी सरकार को घुटनों पर झुका रखा था। अंग्रेज सरकार को घुटनों पर झुका रखा था। इनके डर के मारे अंग्रेज बेटा रास्ते बदल लिया करते थे। ये रियलिटी है। इनके डर के मारे अंग्रेज क्या करते थे बेटा? रास्ते बदल लिया करते थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर इन्होंने अनगिनत घटनाओं को क्या दिया? अंजाम दिया। जब लाहौर षड्यंत्र केस भगत सिंह,
सुखदेव और राजगुरु पे चलाया गया और अन्य क्रांतिकारियों पे चलाया गया। उस दौरान सिर्फ एक अकेले सक्रिय नेता के रूप में बाहर जो नेता थे वो चंद्रशेखर आज़ाद थे, जो इन सबको बचाने का क्या कर रहे थे बेटा, प्रयास कर रहे थे। चाहे वो बातचीत के दम पर हो, चाहे वो किसके दम पर हो, गोलीबारी के दम पर हो, चाहे उन्हें अंग्रेजों से क्या करना हो, गोलीबारी से बात करनी हो, चाहे उन्होंने भारतीय नेताओं के साथ क्या की हो बेटा, बातचीत की हो। तो चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी रुकवाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलकर इलाहाबाद पहुंचे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू से मैंने कहा ना कि इन्होंने भारतीय नेताओं से बातचीत की थी कि वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की क्या रुकवाएं बेटा, फांसी रुकवाएं। इसी मामले में चंद्रशेखर आज़ाद जी पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलकर इलाहाबाद पहुंचे और इलाहाबाद पहुंचने के बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी से निवेदन किया कि वो अंग्रेज सरकार पर क्या डालें, दबाव डालें, और वो चाहें और गांधी जी चाहें तो फांसी रुक सकती है, और वो चाहते हैं कि वो क्या कुलमाने फांसी रुकवा दें, और अगर फांसी रुक जाती है तो मैं क्या कर दूंगा, मैं अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा। यानी इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये रिक्वेस्ट करी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू से जाके मिले कि भाई ऐसा है कि अगर आप अंग्रेज सरकार से बातचीत करिए और अंग्रेज सरकार से बातचीत कर इस फांसी को रुकवा दीजिए। अगर अंग्रेजी सरकार इस बात के लिए राजी हो जाते हैं कि वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को रोक देते हैं, तो बेटा इन्होंने कहा कि मैं अंग्रेज शासन के सामने क्या कर दूंगा, अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कसम खाई थी कि वो कभी भी अंग्रेजी सरकार और अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। उन्होंने कहा था कि मुझे जिंदा पकड़ना अंग्रेजी शासन के खिलाफ या अंग्रेजी अधिकारियों के बस में या बस की बात नहीं है। ये जो इमेज देख रहे हो आप, ये हमारे 3 स्वतंत्रता सेनानी या हमारे शहीद, नंबर 1 भगत सिंह, इधर सुखदेव है और दूसरी तरफ कौन है बेटा, राजगुरु हैं। इन्हीं तीनों की फांसी रुकवाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी ने क्या किया था, निरंतर प्रयास किए थे बेटा, चाहे वो बातचीत के दम पर हो, चाहे वो गोलीबारी के दम पर हो, मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। उसी बातचीत के दौर में चंद्रशेखर आज़ाद जी किससे मिले थे, जाके पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले इलाहाबाद में जाकर, और उन्होंने निवेदन किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अंग्रेज सरकार से क्या करें बेटा, बातचीत करें, और वो अंग्रेज सरकार अगर ये मान जाती है कि वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को रोक देते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद जी क्या कर देंगे, अपनी गिरफ्तारी दे देंगे। नेक्स्ट आ जाइए। चंद्रशेखर आज़ाद जी अपने 2 साथियों के साथ यशपाल और सुखदेव नारायण के साथ गए थे बेटा, कहाँ, किससे मिलने गए थे, जवाहरलाल नेहरू से। और वो मिलने तो अकेले गए थे, लेकिन इन लोगों को कहाँ छोड़ गए थे, एल्फ्रेड पार्क में छोड़ गए थे। एक इलाहाबाद में एल्फ्रेड पार्क था, वहाँ इन्हें छोड़ गए थे। बाद में यशपाल और सुखदेव नारायण से बाद में मिलने कहाँ पहुँचे, चंद्रशेखर आज़ाद जी एल्फ्रेड पार्क पहुँचे और वहाँ बैठे हुए थे, और वहाँ बैठकर योजना बना रहे थे कि किस प्रकार से सुखदेव और राजगुरु और अन्य क्रांतिकारियों को बेटा क्या करा जाए, छुड़वाया जाए। इस बात की खबर अंग्रेजों को एक मुखबरी ने दी, मुखबरी कर दी गई किसकी, चंद्रशेखर आज़ाद जी की। अब वो किसने की, ये एक डाउटेबल प्रश्न है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। एक मुखबरी कर दी गई अंग्रेजी सरकार को कि चंद्रशेखर आज़ाद जी एल्फ्रेड पार्क के अंदर बैठे हुए हैं। तभी पास में एक पुलिस चौकी थी, वहां पर एक इंस्पेक्टर होता था जिसका नाम था नॉट बाबर। तभी अंग्रेजी इंस्पेक्टर नॉट बाबर अपने कुछ साथियों के साथ एल्फ्रेड पार्क पहुंचा। उसने देखा कि चंद्रशेखर आज़ाद अपने 2 साथियों के साथ कहां पे बैठे हुए हैं, एल्फ्रेड पार्क के अंदर बैठे हुए हैं। उसने क्या किया, पार्क को चारों ओर से घेर लिया, पार्क को क्या किया, चारों ओर से घेरा, और चंद्रशेखर आज़ाद जी पर क्या कर दी बेटा, गोलीबारी करना शुरू कर दी। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने दोनों साथी यशपाल और सुखदेव नारायण को क्या बेटा, पार्क छोड़कर जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाओ। तब चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अंतिम समय तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, और जब उनको लगा अब उनके पास अंतिम गोली बची हुई है, तब उन्होंने अंतिम गोली से, अपनी बची हुई अंतिम गोली से, अपनी पिस्टल से ही क्या करे बेटा, अपने आप को स्वयं गोली मार ली थी। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद जी की भी क्या हो गई थी बेटा, शहादत हो गई। उनकी शहादत को देश कभी भूल नहीं सकता। देश के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी क्या हो गए बेटा, क्या हो गए, शहीद हो गए।
चंद्रशेखर आज़ाद जी के बाद जब HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जो ये संगठन था बेटा, कमज़ोर होता पड़ता चला गया। क्योंकि कमज़ोर इसलिए होता गया क्योंकि जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे वो क्रांतिकारी दल के एक सक्रिय नेता और एक अकेले ऐसे नेता थे जो सभी क्रांतिकारियों को हर पहलू से जुड़े हुए थे, चाहे वो उत्तर भारत का क्रांतिकारी हो, चाहे आपके पंजाब का क्रांतिकारी हो बेटा, चाहे आपके पश्चिम बंगाल का क्रांतिकारी हो, चाहे उत्तर भारत का क्रांतिकारी हो, चाहे बेटा दक्षिण भारत की क्रांतिकारी हो। यानी कहने का मतलब ये था कि एक सिरे में पोने का काम किसने किया था? इन क्रांतिकारी दलों को किसने किया था बेटा? किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया था। चंद्रशेखर आज़ाद जी की मृत्यु के बाद यानी उनकी शहादत के बाद बेटा HRA का HSRA का जो नया एक अध्यक्ष बनाएगा वो यशपाल जी को बनाएगा। अब यशपाल जी भी क्या, यशपाल जी जो थे वो चंद्रशेखर आज़ाद जी की मौत का क्या लेना चाहते थे बेटा? क्या लेना चाहते थे? बदला लेना चाहते थे। तब 1932 में इन्होंने इरविन कांड, इरविन के ऊपर दोबारा क्या बेटा क्या करी थी? इरविन बम कांड, यानी इरविन को मारने की क्या करी? इन्होंने षड्यंत्र रचा। लेकिन इस घटना में पुनः इरविन बच गया था बेटा, और इस घटना के बाद उन्हें इलाहाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के बाद उन पर सज़ा हुई कि उनको 14 साल की क्या बेटा क्या सज़ा सुनाई गई। यानी यशपाल को 14 साल की सज़ा हुई, लेकिन 14 साल की सज़ा पूरी नहीं हो पाई। 6 साल के बाद इन्हें 2 मार्च 1938 को रिहा कर दिया गया। इनकी रिहाई में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? गोविंद बल्लभ पंत सागर जी ने निभाई, और इनको बाद में क्या कर दिया गया था बेटा? रिहा कर दिया गया था। हमारे जो क्रांतिकारी दलों में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद था, मैंने उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादातर वीडियो को शेयर किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।